ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो हन्तारम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयलीयाणम्। नमो अध्यायाणम्। नमो लोय सविसाहुरम्। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जय बोलो अचय गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो अचय समय सागर महाराज की। निरूपण सूत्र समण सूत्र का चौथा अध्याय नए प्रमाण और निक्षेप की चर्चा चल रही है। उसमें भी निश्चय और व्यवहार की चर्चा है। पहले भी आपने निश्चय व्यवहार के बारे में सुना है। अब और गहराई से हम इसको समझते हैं। कई बार अपनी सुनी सुनाई धारणाएं अलग होती हैं और आगम का कथन अलग होता है। गाथा नंबर 36 व्यवहारेण उपदिश्यति। व्यवहारेण उपदिश्यति नानिस्य चरित्रदंशनं नानं न विनानं न चरित्रं न दंशनं जानको शुद्धो। विज्ञान और चरित्र दर्शन विज्ञ के हैं। जाते कहें सकल वे व्यवहार से हैं। ज्ञानी परंतु वह ज्ञायक शुद्ध प्यारा। ऐसा नितांत नय निश्चय ने निहारा। इसका पहले हम शब्द सह अर्थ देख लेते हैं गाथा का। व्यवहारेण उपदिश्यति। संस्कृत और प्राकृत में व्याकरण पर कुछ अंतर है।
व्यवहारेण के आगे यदि उपदिश्यति आता तो संस्कृत में अवर्णे उवर्णे ओ हो जाता, पर प्राकृत में आका लोप होकर उसकी जगह ऊ लग गया तो व्यवहारेण उपदस्यति नुपदस्यति हो गया। इतना संस्कृत और प्राकृत व्याकरण में इतना अंतर है। वहाँ किसी भी वर्ण का लोप करके कोई दूसरा वर्ण प्राकृत में रखा जा सकता है, और संस्कृत में दो वर्णों की व्यवस्थित संधि होती है। आ के आगे यदि ऊ आएगा तो अवर्णे उवर्णे ओ होगा। क्या होगा? अवर्ण और उवर्ण मिला के ओ होगा। तो ऐसे संस्कृत की जैसे पर शब्द है, सामने आया उपकार, पर धन उपकार, पर में अंतिम वर्ण था आ, उपकार में था ऊ, दोनों स्वर हैं तो अवर्ण धन उवर्ण वाला बराबर ओ, तो क्या हो गया? परोपकार हो गया। पर यहाँ पर भी वही स्थिति थी, व्यवहारेण में आ अंत में है उपदिश्यति, तो क्या किया? प्राकृत में क्या हुआ? व्यवहारेण का आ का लोप हो गया और ना में ऊ लग गया तो व्यवहारेण नुपदिश्यति हो गया वह शब्द। तो ऐसे व्याकरण परक भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लें। अब व्यवहार नए क्या उपदेश देता है, क्या बतलाता है? ज्ञानी के चरित्र है, दर्शन है और ज्ञान है। ज्ञानी के अलावा किसी और के चरित्र दर्शन ज्ञान नहीं होता। एक चीज समझ लो, किसके हो गया? ज्ञानी के ही हो गया। ज्ञानी कौन सा? सम्यक ज्ञानी से ज्ञानी नहीं लेना यहाँ पे, मतलब ज्ञानी तो आप भी हैं, हम ये नहीं कह रहे आप अज्ञानी। आगम और अध्यात्म की भाषा में जो कथन आता है, अध्यात्म कहता है ज्ञानी कौन है? जो तीन गुप्ती में लीन मुनिराज हैं, वही ज्ञानी हैं। जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वह ज्ञानी हैं। ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में भी सम्यक ज्ञान हो जाता। जैसे ही सम्यक दर्शन होता प्रकट, वैसे ही आपके पास जो भी ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान हो जाएगा। पर चौथे गुण स्थान से हम उसको ज्ञानी कह दें क्या? तो अध्यात्म कहता नहीं, वह ज्ञानी नहीं है। आचार्य गुरुदेव बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। जैसे आप लोग जिसके पास है ज्ञान, उसको ज्ञानी मानेंगे, तो सभी जितने भी लिविंग बॉडी हैं जीव, उनके पास ज्ञान तो पाया जाता है। ज्ञान ऐसा कोई भी जीव नहीं हो जो ज्ञान रहित हो। ज्ञान रहित होगा तो वो जीव ही नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है उपयोगो लक्षणः। जीव का लक्षण क्या है? जानना और देखना। जानने और देखने से रहित जीव नहीं हो सकता, और जानने और देखने का गुण यदि नष्ट हो गया जीव का तो जीव ही नहीं रहेगा। अब महाराज जी बिल्कुल जो सबसे जघन्य अवस्था है अपनी जीवत्व की, मतलब उस समय भी ज्ञान की भी बिल्कुल जघन्य अवस्था है। जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीव है, सबसे छोटा जीव है अवगाहना की अपेक्षा, उसके भी ज्ञान गुण प्रकट है। मतलब ज्ञान गुण अपनी बिल्कुल जघन्य दशा में वहाँ पर उपस्थित है। मतलब कर्म के पास ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान को आवृत करता है, ढकता है। क्या करता है? ज्ञानावर्णी ढकता है। और ज्ञानावर्णी कर्म के पास अब इतनी शक्ति नहीं है कि वो सूक्ष्म निगोदिया के जो बिल्कुल जघन्यतम ज्ञान है उसको ढक दे। ये शक्ति अब ज्ञानावर्णी कर्म के पास नहीं है। जैसे आप लोग लैंटर्न जलाते ना, बंद करते करते बिल्कुल स्लाइटेड मोड पर लाके छोड़ देते हैं। अब और यदि मद्दी करें
तो लालटेन बुझ जाएगी। ऐसे ही यदि ज्ञान की दशा और नीचे जाएगी तो ज्ञान ही समाप्त हो गया। जैसे ही ज्ञान समाप्त होगा क्या हो गया? जीव का लक्षण क्या है? जानना और देखना। जीव ही समाप्त हो जाएगा। जीव समाप्त हो जाएगा तो उसका विपक्षी जो है अजीव समाप्त हो जाएगा। जीव अजीव समाप्त हो गए तो बंध आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष सबकी यात्रा ही रुक जाएगी। तो यह यात्रा कभी नहीं रुकनी है। तो जीव के पास ज्ञान अपनी जगह दशा में तो जाएगा पर उससे नीचे नहीं जा सकता। तो महाराज जी वह सूक्ष्म निगोदिया भी ज्ञानी है। ज्ञान है तो ज्ञानी है, पर उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व के साथ है। आचार्य इसके लिए उदाहरण देते थे, जैसे दादाजी हैं और नाती है। नाती ने अपने जेब में बिल्कुल 1 रुपये की चिल्लर रख ली है और बजा रहा है, दादाजी हमारे पास देखो पैसे हैं, हम भी धनी हैं। क्या बोल रहा है नाती? आपके पास तो बज ही नहीं रहे, आपके पास गड्डी है, वो तो आवाज़ ही नहीं करती है। आवाज़ तो हमारे जेब में आ रही है, देखो हमारे पास 1 रुपये की चिल्लर है। वह भी कह रहा हम भी धनी हैं। तो 1 रुपये का चिल्लर होने से कोई धनी नहीं बन जाता। जब धन की बहुलता होगी, महाराज जी आप 1 रुपया कह रहे, अब तो लखपति भी धनी नहीं कहलाता, ऐसा ही है ना? नहीं महाराज जी, लखपति भी अब ऐसे ही हो गए, करोड़पति। महाराज जी एक आध हमारा बंगला है या घर है वो ही 1 करोड़ का है तो हम करोड़पति भी धनी थोड़ी कहलाएंगे। जब तक 2-4 बंगले गाड़ी आड़ी नहीं होगी तब तक बैंक बैलेंस नहीं होगा। महाराज जी अब तो सोने ही कितने का हो गया? सोने चांदी इतने महंगे हो गए, अगर 10-20 तोले होंगे तो वही कुछ नहीं कहलाते हैं। इतना तो भैया कहते महाराज जी रखना ही पड़ता है, पहनने ही पड़ता है। तो आदि आदि मतलब धन की भी अब लिमिटेशन बदल गई है। तो धन की बहुलता में ही धनी कहलाएगा, वैसे ही ज्ञान की बहुलता में ही ज्ञानी कहलाएगा। अब वह 1 रुपये की चिल्लर रखे, वह अपने आप को धनी कह रहा, तो अभी उसकी समझ लो उसमें कह रहा तो अभी उसमें गंभीरता की कमी है। कहते ना अधजल गगरी छलकत जाए, भरी बिल्कुल चुपचाप जाती है, आवाज़ भी नहीं होती। थोड़ा कम पानी है तो आवाज़ होगा चप चप की, और पूरा भरा है तो साइलेंट होगा। तो ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान का परिचय नहीं देता। ऐसी ही स्थिति है। तो वह ज्ञान की दशा में यहाँ कह रहे हैं, व्यवहार ने क्या कहता है? सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, सम्यक चारित्र अलग है। व्यवहार ने ऐसे कहता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक ज्ञानी हूँ, सम्यक चारित्री हूँ। जब तक मुनिराज प्रवृत्ति में रहेंगे तब तक उनकी दर्शन ज्ञान चरित्र जो 3 ऐसी दिखेंगी प्रवृत्ति में। मैं ज्ञानी हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं चारित्री हूँ। ऐसी परिकल्पना जब तक प्रवृत्ति में रहेंगे, हमें यह करना है, हमें जीवों की रक्षा करना है, हमें अपनी समितियों का पालन करना है, ये सब प्रवृत्ति के समय ही व्यवहार बनेगा। पर जैसे ही निवृत्ति में पहुंच जाएंगे, निश्चय नय में क्या है? न विधानम न चरित्रम न दंशनम। निश्चय नय में अभेद में ना तो दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। क्या है पे? शुद्ध निश्चय में मैं सिर्फ ज्ञायक हूँ। ज्ञायक मतलब आपके यहाँ एक भैया जी का नाम है, वो नहीं, उनका नाम तो नाम निक्षेप से है। आप सबकी हमारी भावना है भाई गायक वास्तव में बन जाएं।
तो गायक क्या है? सिर्फ और सिर्फ जानने वाला। गे क्या है? दो शब्द अध्यात्म में चलते हैं, एक गे, एक गायक। गे वह है जो जिसमें जानने योग्य क्षमता है, जो जनाने योग्य क्षमता है। पदार्थ वस्तु जिसको हम जानते हैं वह गे है, और जानने वाला गायक है। जो जानने वाला है वह गायक है। संस्कृत व्याकरण में निवुल प्रत्यय का अर्थ में प्रयुक्त होता है धातु में, जैसे शिक्षक, गायक, जो सब शिक्षा देने वाला शिक्षक, जानने वाला गायक। तो गायक तो सब हैं, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ज्ञान वाला हो गायक नहीं हो। पर गायक में अंतर है। एक वह है जैसे आप हैं, आपके बाजू में कोई नया आ गया, देखा अलग ही कलर की साड़ी है, आपने भी देखा, अरे इस रंग की साड़ी तो आज तक नहीं दिखी। ज्ञान का विषय होना चाहिए कि नीले या हरे रंग की साड़ी है, इतना जान लिया पर्याप्त है। अरे ये तो पहली बार दिख रही है, आपके मन क्या होगा? मन में विकल्प शुरू हो गए, उसके प्रति राग आदि से की अधिकता से आपके मन में उसको लेने, देखने या समझने की वृत्ति आ गई। जे गायकपना निर्विकल्पपना नहीं है। आपने जान लिया, ठीक है साड़ी है, हरे रंग की है, इतना तो बात मात्र बहुत है। अच्छी है, बुरी है, हमारी होना चाहिए। जे जितने भी हैं जे आपको गायक के से नीचे ले आते हैं। जैसे ही आपने जानना, गायक हो गए। अब अच्छी है, राग की परिणति हो गई, बुरी है, द्वेष की परिणति हो गई। हमारी होना चाहिए, हम स्वामी बन गए, कर्ता, भोक्ता और स्वामी, हम इसका भोग करेंगे। जो जितनी भी परिणतियां हैं कर्ता, भोक्ता और स्वामी, ये अध्यात्म में निचली दशा में ही चलती हैं। जैसे ही अध्यात्म में आत्मा में लीन होता है, ना वो कर्ता है, ना भोक्ता है, ना स्वामी है, वह क्या है? सिर्फ गायक है। जैसे एक लील चल रही है कोई भी, और उसमें वह निरपेक्ष भाव से उस लील को जम किंचि भी चिंतित दो निरीह व्यक्ति जहा साधु, मतलब निरीह व्यक्ति से वह उसको देख रहा है, बस सिर्फ गायक है, ना उसका कर्ता है, ना भोक्ता है, ना स्वामी है। जैसे कहीं दूर कोई मकान धू धू के जल रहा है, व्यक्ति देखता है, क्योंकि हमारा है ही नहीं, नहीं हमारा था, नहीं। अब दादाजी रोने लगे, क्या हो गया? अपना मकान धू धू करके जल रहा। बेटा आता है, नहीं पिताजी, ये मकान तो अपन ने पिछले साल बेच दिया। अच्छा बेच दिया, पिछले हफ्ते ही सौदा किया है, अब अपना नहीं है। बड़ा बेटा फिर आता, पहले छोटा आया, बड़ा आता, पिताजी जो सौदा किया था वो कैंसिल हो गया। पहले रो रहा था, फिर मध्यस्थ हो गया, अब अपना है नहीं, जाने दो, अब पुनः रोने लगा। तो ये अज्ञानी की दशा है। मकान तो वास्तव में किसी का नहीं है, ईंट गाड़े का से जुड़ा हुआ वह एक ढांचा है जो खड़ा है, और कब वह किसका रह गया है? आपके पहले भी किसी का नहीं था वो, और आपके बाद भी वह किसी का नहीं होगा। यदि आपका है तो हो ताकत तो अपने साथ ले जाओ,
है? नहीं है। तो फिर झगड़ा किस बात का? कोई का हो, कोई ना कोई तो उसका उपयोग करेगा। नहीं, झगड़ा तो इसी बात का है। स्वामित्व और भोक्तृत्व का तो और कर्तृत्व का ही मूल झगड़ा है। मैं इसका स्वामी हूं। जब तक वह उसका स्वामी मान रहा था अपने को, धू धू के जल रहा था तो दुख हो रहा था। जब उसे पता चला कि हम मेरे स्वामित्व से हट गया है, तो अब जल जाए, कुछ भी हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो दुख का कारण हमारा स्वामीपना है, हमारा भोक्तृत्वपना है, हमारा कर्तापना है। हमने सोच लिया, क्या सोच लिया? हमें डॉक्टर बनना है, नहीं बन पाए तो दुख है। जिसने सोच लिया नहीं, देख लेंगे, जहाँ तक पहुँच गए, नहीं तो नहीं की सही। जहाँ पहुँच गए, डॉक्टर नहीं बने तो कंपाउंडर ही सही, बन तो गए ना। या कुछ भी सही, हम तो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के इस पड़ाव पर जहाँ तक पहुँच गए वहीं तक ठीक है, हमारा कोई विकल्प नहीं है। महाराज जी, फिर तो कोई लक्ष्य सोचे ही का नहीं। लक्ष्य सोचने के लिए मना नहीं कर रहे, पर लक्ष्य तक नहीं पहुँचे तो विकल्प नहीं करो। क्या होता? कोटा एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, बहुत सारी कोचिंग वहाँ चलती हैं, नीट की भी, जेईई की भी, इंजीनियरिंग की भी और डॉक्टर की भी। आए दिन सुनते हैं कि इस साल इतने बच्चों ने आत्महत्या की। पेपर भी नहीं दे पाए वो तो, ऐसा नहीं उन्हें नीट का पेपर दिया हो, असफल हो गए हो तो आत्महत्या कर ली हो, या फिर उन्हें जेईई एडवांस या मेंस का पेपर लिख दिया हो, उसके बाद उसमें नहीं निकले हो, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो इसलिए सुसाइड कर ली। वहाँ तो सिर्फ कोचिंग पढ़ रहे हैं, उसमें सुसाइड की क्या ज़रूरत? तो सुसाइड वो इसलिए करते हैं जब उनके मंक टेस्ट होते हैं, जब उसमें वह पिछड़ने लगते हैं तो डिप्रेशन में आने लगते हैं। हमसे कुछ नहीं हो रहा, हम बहुत पीछे, हम एग्ज़ाम कैसे फेस करेंगे। सिर्फ इतने माध्यम से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। जैसे कांच का टुकड़ा है और फूट गया, मान लो, इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं। वहाँ सोचो हम अपने बच्चों पर कितना कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व का लोड डाल रहे हैं। आप अध्यात्म में रहने वाले हैं, तुम्हें यह करना ही है। उनको उनके हाल पर भी तो छोड़ो, उनको स्वतंत्र भी तो रहने दो। कहते हैं एक जीव दूसरे का कर्ता हो ही नहीं सकता, ये अध्यात्म का अकाट्य वचन है। और आप जबरदस्ती भर रहे अपने बच्चे को, नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना ही है। तुझे कर्तापना, अपना कर्ता तुम तो बन नहीं पाए। हाँ, हम नहीं बन पाए, हमने पूरी मेहनत कर ली नहीं समझे? जो हम नहीं बन पाए, अब उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए आप कि नहीं तुम्हें बनना है? अरे इससे अच्छा तो यह होता आप उसको यह बुनियादी संस्कार देते कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, कुछ भी बनो, पर उससे पहले एक अच्छे इंसान तो बनो। यदि आपने उसे अच्छे इंसान बनने की संस्कार दिए होते, शिक्षा दी होती, तो वह टूट के कांच के माथे बिखर नहीं पाता। भले वह डॉक्टर बनने की दौड़ में जहाँ तक ज़्यादा बन पाता, नहीं बन पाता, पर कांच की माफिक, वह गिलास की माफिक टूट नहीं जाता। आपने उसको इतना भर दिया, उसका मनोबल जिस दिन टूट गया, उसने सुसाइड कर ली। तो गलती किसकी है? माँ बाप की है। उसने, उन माँ बाप ने उसके लिए संस्कार, अच्छे इंसान बनने के संस्कार नहीं दिए। अपनी पूरी ख्वाहिशें उसमें ऐसी लाद दी
कि जब वह देखता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है तो क्या करेगा वो? वह सोचता जब बस की बात नहीं है तो छोड़ो फिर। अरे छोड़ता, डॉक्टरी छोड़ देता, पढ़ाई छोड़, नहीं पढ़ाई नहीं, दुनिया ही छोड़ देता है। ऐसे आए दिन ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो हमें यदि इन स्थितियों से उभरना है, घर में भी होते हैं, तो कोचिंग का उदाहरण दिया, घर में लोग, उनने सोचा झगड़ा सिर्फ कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व को लेकर ही होता है। ये नए निक्षेप आपको उन झगड़ों से बचाने के लिए ही हैं। यदि हम इन नयों की शरण में आ जाएं तो कोई झगड़े नहीं हो, सब झगड़े अपने आप ही दूर हो जाएं। मैं इसका करता हूँ ही नहीं, मैं इसका भोक्ता ही नहीं हूँ, मैं इसका स्वामी भी नहीं हूँ। बस ये सोचना है। जब मन का हो गया ठीक है। गुरु जी के माध्यम से इतनी बड़े बड़े प्रकल्प और सब चीज़ें होती रहती थीं, पर किसी का भी वह कर्तव्य तो अपने लिए मानते ही नहीं थे, ओढ़ते ही नहीं थे। बड़ा से बड़ा कार्य भी हो जाए जो शायद ही संभव हो तो वह बोलेंगे यह आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा से ही, यह उनके प्रसाद से ही यह कार्य संपन्न हुआ है। मतलब अपने को कर्तृत्व से बचाने के लिए। नहीं तो अगर हम ही मान लें तो हमारी दशा वही हो जाएगी कि हम हर चीज़ के कर्ता हो जाएंगे। वैसी स्थिति नहीं है। तो आचार्य गुरुदेव जो हमारे गुरु हैं, उनसे कम से कम हम इन चीज़ों की शिक्षा तो लें। अगर हम थोड़े थोड़े सी भी ले लें तो हमारे जीवन में जो व्यत्यास आते हैं, हमारी जीवन की गाड़ी चाहे जब पटरी से उतर जाती है, महाराज उतर कर जाती, उतरी ही रहती है। जब चाहे चलानी होती तो उसे उठा के फिर से पटरी पर रखना पड़ती है। अभी जबलपुर में जब बासोदा चातुर्मास के पहले जबलपुर में थे, आचार्य समय सागर जी महाराज भी थे। तो एक बहुत बड़े कोई महानुभाव कोई वहाँ पर पहुँचे, बड़े नेता भी थे, नेतृत्व तो प्रदान करते थे। उन्होंने आचार्य महाराज से कुछ पहले तो बाहर ही कुछ चर्चा हुई सबके सामने, पूरी सभा में 5-10 मिनट वो बोले। उसके बाद आचार्य जी ने भी कुछ बात रखी। फिर उसके बाद उन्होंने अलग से आचार्य महाराज से समय चाहा। आचार्य महाराज कक्ष में गए। आचार्य महाराज ने हम 2-3 महाराजों को और बुला लिया। उनकी व्यथा कुछ और नहीं थी। क्या थी? महाराज कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्या? आजकल सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बिखर गया है समरसता का। क्या हो गया? शादी की एज ही नहीं बची है। बच्ची शादी करते हैं, पता नहीं कब खबर आ जाए क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। क्यों? किसी के पास सहनशीलता बची ही नहीं है। बच्चा बोलता हम भी कमाते हैं, बच्ची बोलती हम भी कमाते हैं, वो बोलता हम क्या कम हैं, और वो बोलती हम भी कम हैं। ऐसे में गाड़ी नहीं चलनी है। देखो ट्रेन जब अपनी पटरी पर चलती तो दोनों पटरियां बिल्कुल समानांतर होती हैं। एक भी पटरी पर भले हजारों किलोमीटर की पटरी बिछी हो, एक भी पटरी में थोड़ी भी डिस्टेंसिंग कम ज़्यादा नहीं होती है। अगर जरा भी कम ज़्यादा हो गई डिस्टेंसिंग
गाड़ी पलट जाएगी। तो जब हजारों किलोमीटर की ट्रेनें ऐसी चलती रहती हैं, तो जीवन की इस आपाधापी में हम अपनी पटरी व्यवस्थित क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कर्तृत्व के अभिमान में इतने भूल गए हैं कि हम अपने सामने वाले को कुछ समझने की स्थिति में नहीं है, और उसमें बहुत कुछ गलती माता पिता की है, गार्जियन की है, पालक की है। उसने यह तो सोचा कि हमारा बेटा या बेटी कोई अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ के कोई अच्छा पैकेज प्राप्त कर ले, पर जी कहीं नहीं सोचा कि हमारा बेटा या बेटी एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा पति बने, या एक अच्छी पत्नी बने। ये चीज़ें कभी नहीं सोची। पहले माँ अपने बेटी को जब विदा करती थी तो बोलती थी, बेटा तुम जा तो रही हो, पर अपने इस माता पिता, जो मायके पक्ष के माता पिता के संस्कारों को, इसके मान को, सबको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें दो बातें वहाँ सहन करना पड़े तो सहन करना। कभी अपने पति सास ससुर को जवाब नहीं देना। ऐसी शिक्षा, ऐसी पठौनी माँ अपने बेटी को भेजते समय उसे देती थी। अब क्या होता है, कुछ हो गया तो बेटी तुरंत फोन करती है। किसको? माँ को। माँ को नहीं, अपनी मम्मी को। किसको? मम्मी को। माँ को कहती तो माँ तो कहती नहीं बेटा, इतना तो सहन करना पड़ता है, हमने भी किया है, तुम भी सहन करो, कोई विकल्प नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और मम्मी कहती है नहीं, अपन को झुकना नहीं है। एक बार झुक गए, एक बार दब गए तो हमेशा दबना पड़ेगा। तुम तो एक बार बिल्कुल भेज जाओ, फिर कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। अब उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। देखो, कभी सामने वाला गर्म होता तो कभी आप गर्म होंगे। ये तो पटरी में चलती रहती है, ऐसे ही तो पटरी चलेगी। अगर बिल्कुल पटरी आपने पहली बार में ही क्या हुआ, अपना पूरा का पूरा रौद्र रूप आपने दिखा दिया, तो सामने वाला सोचेगा भैया अब जीवन निर्वाह तो कठिन है, कैसे करें। ऐसे बहुत से दंपति हमारे पास आते, आचार्य गुरुदेव के शरण में आते थे, बिल्कुल नहीं निभ रही है, इतने वर्ष हो गए हैं, क्या करें क्या नहीं करें। कोई एक दूसरे से समझौते की स्थिति में ही नहीं है। दोनों कहते हैं हम क्या कम हैं, हमारा भी 40 का पैकेज है, अरे हमारा 45 का है, क्या करें। अरे वो नोट के बंडल कोई खाने के चीज़ थोड़ी हैं, उनसे होगा क्या, उनको दिखा के हम करना क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसकी हमारे आने वाली संतानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हमारा जीवन नहीं चल पा रहा है। कल के दिन डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, इस पे लड़ोगे कि बेटा हमारे पास रहे या उसके पास रहे। बेटा इसी या बेटा ये बेटी दोनों वह इसी खींचतान में ही खिंचते रहेंगे। उन्हें खुद नहीं मालूम कि हमारे माता पिता ना जाने किसके लिए झगड़ रहे हैं। अच्छे रहते थे पहले एक छत से, अब दोनों अलग हो गए। अब हमें कहाँ जाना है, कोर्ट में केस चल रहा है डाइवोर्स का, डाइवोर्स निपटा जैसे तैसे, अब प्रॉपर्टी का केस चल रहा है कि हमें भी आधी प्रॉपर्टी चाहिए। क्या सब है जी, हम क्या संस्कार दे रहे हैं। सोचो, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सामित्य की इतनी गहराई में हम पहुंच गए हैं, हम क्या करेंगे। हम यहाँ पर
अध्यात्म सुनना और समझना चाह रहे हैं। देखो, कोई भी चीज़ है, हमें कोई दुख कष्ट होता तो हमारे कर्म का उदय होगा मूल में। हम सामने वाले को इतना क्यों उसमें निमित्त बना रहे, उसको ही जिम्मेदार अपराधी क्यों समझ रहे हैं। हम थोड़ा सा अपने व्यवहार को यदि जरा सा परिवर्तन कर लें, सब कुछ चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आप यूं समझ लीजिए, कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी हो तो जब चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें, किसी को नहीं मिला है। सौधर्म इंद्र भी जो सबसे सुखी माना जाता है स्वर्ग में, उसको भी जब जैसा जितना चाहे वो नहीं मिला है। फिर तो हम सामान्य व्यक्ति हैं। वह चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त भी एक आम के पीछे जाल में फंस गया, अपने प्राणों से भी पिंड छुड़ाना पड़ा। जो ये सब बातें हैं, इन सब बातों को देखकर हमें कम से कम सबसे अच्छी समाज में कहलाती है कौन? शिक्षित, धार्मिक, आर्थिक रूप से अच्छी मजबूत समाज कौन कहलाती है? जैन समाज। उसी में सबसे ज़्यादा केस देखने में आ रहे हैं। जो नहीं समझो आपकी समाज बहुत अच्छी है तो वहाँ केस नहीं है, और ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा शिक्षा है वहीं ज़्यादा अंधकार है। दिया तले ही सबसे ज़्यादा अंधकार होता है। तो सबसे ज़्यादा यह केस हमारे यहाँ देखने में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम खुद। हमने सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा बना रखा है। विवाह करेंगे तो कहाँ? सर्विस वाले, बिजनेस वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे शहर बिल्कुल नहीं। तो बड़े शहर में ज़िंदगी क्या है? एक 8x8 के डब्बे में रहने की ज़िंदगी है। ज़मीन में तो पैर ही नहीं रख सकते। आपको पूरा का पूरा बहुत 10वीं 20वीं मंजिल पे जाके लिफ्ट से जा सकते। लाइट चली गई तो चढ़ना उतरना दूभर है। और डिब्बा मिलेगा 8x8 का, उसकी EMI चुकाते चुकाते ही पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। हम कहाँ रह रहे? बॉम्बे, पूना या हैदराबाद, बेंगलोर रह रहे हैं। ट्रैफिक में तो आपके रोज के 2 से 4 घंटे गुजर रहे हैं। मतलब साल के 1000-1500 घंटे तो आपके ट्रैफिक में धुएं, ट्रैफिक का धुआं, पेट्रोल की गंध और डीजल की धुआं सूंघते सूंघते निकल जाते हैं। हम उन बड़े महानगरों में जाने की बात सोचते हैं। हम अपनी बेटी का विवाह है वहाँ करेंगे। सबसे प्रदूषित शहर हैं वह। क्यों सोचते हैं? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप अपने पड़ोसी के घर जाएंगे, बुलाएगा तब जाएंगे। बगैर बुलाए, वो भी बुलाऊआ के बाद जब वो चलौआ करेगा तब जाएंगे। वो कहेगा चलो भैया तब जाएंगे। फिर अब वो दूसरे शहर में, वहाँ महाराष्ट्र में मराठी मानुस चल रहा है, मराठी नहीं बोलो तो आपको भगा रहे, फिर भी आप घुस रहे हैं। पड़ोसी के यहाँ जाने में तो सोचते हैं उसने बुलाया है कि नहीं बुलाया। बुला तो लिया, अब 10 बजे फिर बुलाने आएगा, कहे चलो तब जाएंगे। और उतने दूर जो भगा रहे हैं, मारपीट हो रही। ट्रंप के पुलिसमैन बिल्कुल बंदूक लेके ही खड़े हैं। आप निकलो नहीं कि चलाई बंदूक। क्यों जाना चाह रहे आप? उसके बाद भी महानगर का कल्चर हमारे ऊपर इतना हावी है। तो सुनो, बाद में लौट के आपको यहीं आना पड़ेगा। शांति कहीं नहीं है। अभी भी बेंगलोर और पूना में जो रहते हैं, क्या करते? वीकेंड में 2 वीकेंड मिलते, शनिवार और रविवार। और 30-35 किलोमीटर दूर उनने बहुत अच्छा कोई फार्म हाउस या तो खरीद लिया है या किराए पे ले लिया है।
2 दिन पूरे वह फार्म हाउस में शुद्ध ऑक्सीजन में रहते हैं, क्योंकि 5 दिन में इतना ज़्यादा प्रदूषण से उनका सिर भारी हो गया, शरीर पूरा भारी हो गया है। और अपने लिए शुद्ध सब्जी और अन्न 2 दिन में मेहनत करके वहाँ पूरा उगाते हैं और पूरे 2 दिन पसीना बहाते हैं। क्यों? लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठ के पसीना नहीं निकलता। जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलेगा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो उन्हें वही प्राकृतिक वातावरण पसंद है। जब तो वह दिन में हफ्ते में 2 दिन उसी प्राकृतिक वातावरण के लिए दौड़ पड़ते हैं, और हम अपने प्राकृतिक वातावरण को छोड़कर दिल्ली, जो सबसे प्रदूषित राजधानियों में शुमार है, वहाँ रहने वाला प्रतिदिन 40 सिगरेटों के बराबर धुआं लेता है। एक भी नहीं पीता, एक भी सिगरेट भी नहीं भी पियो तो 40 सिगरेट के बराबर धुआं आपका जा रहा है। सोचो, क्यों हम महानगरों की ओर दौड़ रहे हैं? क्यों हम कर्तृत्व और स्वामित्व और भोगवाद की ओर दौड़ रहे हैं? हमें अभी भी समय है। गुरुदेव जो इसीलिए कहते थे, रुको रुको, लौट चलो पूरब की ओर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेरिका और कहाँ कहाँ रहने के बाद लौट आए हैं, अपने नेटिव प्लेस, अपने पैतृक गांव में पैतृक खेती कर रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण गुरु जी के पास आते थे। उन्होंने कह दिया, हमने करोड़ों का पैकेज छोड़ दिया, हमें वहाँ शांति नहीं थी, हम अच्छे से सुकून से अपनी खेती करते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध जल और शुद्ध अनाज, सबका प्रबंध हम खुद करते हैं। और विदिशा वालों के लिए तो बहुत सौभाग्य का विषय है। बहुत से लोगों के पास हम सुनते हैं क्या है, खुद की ज़मीनें हैं, खेती हैं, भले करते नहीं हैं। देखो, रुपये गिनने से कुछ नहीं, उसमें शांति नहीं है। अभी गोटेगांव चातुर्मास था, एक महोदय आए, इनकम टैक्स के वह रिटायर्ड कमिश्नर थे MPCG के। वह कहते हैं रिटायरमेंट के 1 साल पहले ही उनने अपना फ्यूचर प्लान बना लिया था। क्या बना लिया था? कोई भी कंपनी उन्हें कंसल्टेंसी में रख सकती थी, लाखों फीस देती आदि, वैसे बहुत प्रस्ताव थे। उनने कहा हमने बहुत सर्विस कर ली। उनने सोच लिया था कि भोपाल से 30-40 किलोमीटर दूर अपने लिए कुछ एकड़ का खेत उनने ले लिया था, और लेते समय ही ये सोच लिया था रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर हम अपनी थाली का भोजन, जो हम थाली में भोजन करते हैं, वह क्या करेंगे, स्वयं उगाएंगे। उनने यह अपना लक्ष्य बना लिया था, हमें अब कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, अपनी थाली में जो भी हम खाते हैं वो स्वयं उगाएंगे, स्वयं देखेंगे क्या क्या डलता है, किस प्रकार हम शुद्ध उगा सकते। कोई केमिकल नहीं, कोई कीटनाशक नहीं, कोई कुछ नहीं। और रिटायरमेंट जिस दिन हुआ उसके ठीक 1 साल के बाद उनकी थाली बिल्कुल शुद्ध थी, खुद उसको उगा रहे थे। तो कहाँ तो ऐसे लोग हैं और हम दौड़े जा रहे हैं उस ओर। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। आप अभी भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं हमें क्या करना है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व से ऊपर उठ सकते हैं। अपने अननेसेसरी प्रेशर कि हम तो डॉक्टर नहीं बन पाए, कम से कम हमारा बेटा या बेटी को तो डॉक्टर बना के रहेंगे। बेचारे आपके उन ख्वाबों के कारण कई बार वह फांसी से लटक गए आपके ख्वाब के कारण। तो ये सब सोचने का समय आपके लिए है। आप सोचिए, कम से कम इन सब ख्वाबों के पहले उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के आप संस्कार दें तो बहुत अच्छा। यदि वैसे दिए हों तो कम से कम वह वहाँ नहीं पहुँचता तो कोई ऐसा कदम, सोसाइटी का कदम तो नहीं उठाता। तो यह सब कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व की यह लड़ाई हमें कहाँ ले जाएगी आपको देखना है। आपका समय हो गया।
जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि आदि की।